हरमन और जादुई कंपास की पहली यात्रा। हरमन को जब गुफा में जादुई कंपास मिला तो उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। यह कोई साधारण कंपास नहीं था। यह कंपास उन छुपी जगहों का रास्ता दिखाता था जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। हरमन को रोमांच से भरी यात्रा का इंतजार था और अब उसके पास वो साधन था जो उसे नई और अनदेखी जगहों तक पहुंचा सकता था। कंपास को हाथ में लेकर हरमन ने उसकी सुई का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। सुई धीरे धीरे एक अजीब दिशा की ओर इशारा कर रही थी। हरमन ने बिना सोचे समझे उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। पहाड़ों को पार करते हुए वह एक घने और अनजान जंगल में पहुंचा। इस जंगल के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से भीतर घुस पा रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, बस कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हरमन को हल्की घबराहट हो रही थी, लेकिन कंपास को देखते ही उसे हिम्मत मिल जाती थी। कंपास की सुई अब तेजी से घूमने लगी, मानो किसी खास दिशा की ओर इशारा कर रही हो। हरमन उत्सुकता से उस दिशा में आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसे घने पेड़ों के बीच से एक पुराना और रहस्यमयी किला दिखाई दिया। किला ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहाँ खड़ा हो और जंगल ने इसे अपने अंदर समेट लिया हो। किले की दीवारों पर लताएं और बेलें लिपटी हुई थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हारमन ने किले के मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा जंग लगा हुआ और भारी था। उसने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी दरवाजे पर उकेरी गई एक रहस्यमयी आकृति अचानक बोल पड़ी, अगर अंदर जाना है तो पहेली का जवाब देना होगा। हरमन चौंक गया, लेकिन उसे पिछली पहेली की याद आई जिसे उसने गुफा में हल किया था। वह जानता था कि उसे एक और पहेली सुलझानी होगी। दरवाजे पर बनी आकृति ने पूछा, मैं बिना पंखों के उड़ सकता हूँ, बिना पैरों के दौड़ सकता हूँ, मैं क्या हूँ? हरमन ने गहराई से सोचा। उसने कई संभावनाओं पर विचार किया। क्या यह कोई पक्षी है? नहीं, पक्षियों के पंख होते हैं। फिर क्या यह कोई वाहन है? लेकिन वाहनों के पहिए होते हैं। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह मुस्कुराया और जवाब दिया, हवा। जैसे ही उसने सही जवाब दिया, दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। हरमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने एक बड़ा अंधेरा हॉल था, जिसमें हल्की हल्की रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। हरमन ने डर को पीछे छोड़ते हुए हॉल के अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ उसका उत्साह और बढ़ता जा रहा था। हॉल के अंदर चारों ओर पुरानी किताबें, नक्शे और अनगिनत अजीबोगरीब वस्तुएं बिखरी हुई थीं। लेकिन हरमन की नजरें एक खास चीज पर टिक गईं। एक चमचमाता हुआ क्रिस्टल जो हॉल के बीचों बीच एक पत्थर की मेज पर रखा था। यह क्रिस्टल किसी साधारण चीज का हिस्सा नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और कंपास की सुई भी उसी क्रिस्टल की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही हरमन ने क्रिस्टल को छुआ, हॉल की दीवारों पर बनी प्राचीन चित्रकथाएं जीवंत हो उठीं। चित्रों में अद्भुत जीव, अजीबोगरीब घटनाएं और अज्ञात जगहें दिखाई देने लगीं। हरमन को अब समझ आ गया था कि यह कंपास उसे सिर्फ जगह ही नहीं, बल्कि रहस्यमयी चीजों तक भी ले जाएगा। हरमन की यह पहली यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच बन चुकी थी। अब उसके सामने दुनिया के अनगिनत रहस्य और चुनौतियां थीं। उसने क्रिस्टल को ध्यान से देखा और सोचा, आगे और क्या होगा? अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। तो बच्चों, क्या आप भी हरमन की तरह रोमांचक यात्राओं पर जाना चाहेंगे?